अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमने जैसा कि स्टार्ट किया हुआ था नॉमिनेटिव की सीरीज़, उसको डिस्कस करना कैसे डिस्कस कर रहे थे। तो हमने नॉमिनेटिव के पहले 2 पार्ट अपलोड किए हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था नॉमिनेटिव हमारे पास कितना सेंटेंस उसका होता है, नॉमिनेटिव में क्या चीज़ होती है और कितना सेंटेंस होता है। और दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था नॉमिनेटिव की वर्बन। नॉमिनेटिव की 4 वर्बन थी और क्यों नॉमिनेटिव में उनको रखा गया था। तो अगर तो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली वॉच करिए। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मन ज़ुबान में जितने आर्टिकल होते हैं, किस किस टाइप के आर्टिकल होते हैं, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउन भी डिस्कस करने वाले हैं। हर केसेस में हमने उसके अपने पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करने होंगे, ठीक है, और उसके अपने जो है ना उस हिसाब से आर्टिकल यूज़ करने होते हैं। तो हम नॉमिनेटिव में यहाँ पे आज आर्टिकल पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन का आइडिया तो है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर वीडियो का टाइम इतना लंबा ना हुआ तो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉमिनेटिव क्या था, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहली वीडियो में बताया था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। फिर उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल ली थी, वो भी बताई थी आपको। उसके बाद हमने नॉमिनेटिव की वर्ब डिस्कस की थी सेकंड पार्ट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सीरीज़ को आप विज़िट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे हम नॉमिनेटिव के आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं आर्टिकल होते क्या है। आर्टिकल बेसिकली किसके साथ आते हैं, आपको पता है आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं, ठीक है, वर्ब के साथ तो नहीं आते, है ना। आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं और नाउन यहाँ पे नॉमिनेटिव सेंटेंस में कहाँ पे लग सकता है, सब्जेक्ट में लगेगा, ठीक है। वर्ब तो हमारे पास एक्शन होता है, यहाँ पे नहीं लग सकता, ठीक है। तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे आर्टिकल, ये सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल किसके साथ लगेगी, नाउन के साथ हमेशा होता है ना। जैसे कि हम कहते हैं 10 बुक दिया मान, ठीक है, 10 बुक, ये देखें 10 बुक। अब देखें ये नाउन है, इसके साथ ये आर्टिकल लगा हुआ है। इसी तरह मैं आर्टिकल दूसरा लिखता हूँ दिया मान, ये देखें मान के साथ लगा हुआ, एक्शन के साथ तो नहीं लगा हुआ ना, ये देखें दिया मान, ये इसके साथ लगा हुआ है। अब इसी तरह दूसरा आर्टिकल एक होता है आइन बुक, आइन बुक, ठीक है। ये दूसरी टाइप है आर्टिकल की, ये सारे डिस्कस करेंगे हम डिटेल से, अभी सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम कह सकते हैं माइन बुक, दाइन बुक, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल, ये 4 किस्म के आर्टिकल होते हैं जर्मन ज़बान में। तो हम इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक पता चल गया कि आर्टिकल किसके साथ लगते हैं, नाउन के साथ हमेशा लगते हैं, ठीक है। तो चूँकि हम नॉमिनेटिव के आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉमिनेटिव में जब हमने सेंटेंस में यूज़ करना होगा तो ये आइन बुक यहाँ पे आएगी, ठीक है, और दास बुक यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगी। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया, तो पहली दूसरी वीडियो में। अब हम आर्टिकल की तरफ आते हैं। तो आर्टिकल क्या थे, हमने देखा था आर्टिकल क्या थे कि ये नाउन के साथ लगते हैं। और नाउन आपको पता है जैसे कि देयर मान, इसका कोई ना कोई तो जेंडर होगा, है ना। तो आर्टिकल नाउन जो होते हैं वो उसकी जो है ना पॉसिबल, हमारे पास 3 जेंडर होते हैं और एक तो प्लूरल होता है। तो हम उसको देख लेते हैं। जेंडर को यहाँ पे लिख लेते हैं गेस्टलिस्ट, उसको क्या कहते हैं, गेस्टलिस्ट, गेस्टलिस्ट, ठीक है, गेस्टलिस्ट इसको बोलते हैं जेंडर। तो कितने किस्म के जेंडर होते हैं हमारे पास जर्मन में, जर्मन में या नॉर्मल कितने किस्म। पहला तो होता है हमारे पास मास्कुलिन, ठीक है, पहला होता है मस्कुलिन, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है फेमिनिन। मस्कुलिन किसको कहते हैं, मेल को कहते हैं, ठीक है, मेल। जो जिस नाउन का आर्टिकल मेल होगा, जैसे देर मान था तो हम देर उसका मेल आर्टिकल था ना, तो हम उसको मस्कुलिन कहेंगे। दे उसका आर्टिकल हम स्पेसिफाई करते हैं। तो फेमिनिन, फेमिनिन। और ये क्या होता है, फीमेल होता है, जिस नाउन का आर्टिकल होता है फेमिनिन तो उसको फीमेल कहते हैं, ठीक है। नॉयटम, नॉयटम। और यहाँ पे चौथा जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन इकट्ठे हों, जैसे कि बच्चा है और बच्चे बहुत सारे हैं तो उसको प्लूराल कहते हैं, ठीक है, प्लूराल। उसमें आर्टिकल कौन सा होगा, ठीक है, प्लूराल, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने किस्म की, ये 4 तो जेंडर होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके अलावा हम आते हैं अपने उस पर टॉपिक पे। पहला आर्टिकल हमारे पास कौन सा होगा, पहला होगा डेफिनेट आर्टिकल। इंग्लिश में हम उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि जर्मन में उसको बिस्टिम्ट आर्टिकल कहते हैं। बेस्टिम्ट, बेस्टिम्ट आर्टिकल, ठीक है।
तो ये कौन से होते हैं? ये नॉर्मल बेसिक वाले आर्टिकल होते हैं। जब भी कोई नाउन आपको याद करना पड़ेगा तो वो आर्टिकल के साथ याद करना पड़ेगा, जो कि मस्कुलिन के साथ हमारे पास देयर होता है, फेमिनिन के साथ हमारे पास दी आता है, और नॉइट्रम के साथ हमारे पास आता है दस, और प्लूरल के साथ हमारे पास दी आता है। ठीक है, दी। तो दी एक जो है ना इनका स्पेशल वाला है, मतलब इनके साथ जो भी आगे ये बेसिक याद करते हैं ना, तो आगे जितने जितने भी आर्टिकल हमने याद करने होते हैं वो इनको देख के हम लगा सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देर मन है, ठीक है, दी फ्राउ है, दस खिंड, खिंड हमारे पास दस होता है, ठीक है, उसका आर्टिकल न्यूट्रल होता है और दी प्लूरल में होता है। ठीक है, ये भी स्टिम्प्टी आर्टिकल हो गए। जैसे कि अगर नॉमिनेटिव में हम सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देयर मान, देयर मान, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है जो काम कर, देर मान स्पील्ट, ठीक है, स्पील्ट। अब देखें यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना ये बिस्टिम्प्टी आर्टिकल, इसका इंग्लिश में देयर, दी, दास चारों का मतलब होता है दी। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलें तो वो उसका मतलब होता है दी। तो यहाँ पे हम दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ऑन बेस्टिम्प्टी आर्टिकल, ऑन पे स्टिम्प्टी, स्टेम ऑन बेस्टिम्प्टी आर्टिकल। ठीक है, ये कौन से होते हैं? जब हम कहते हैं, अगर हम कहें कि यहाँ पे हमने कहा है द मैन, इंग्लिश में हमने कहा था द मैन, मैन। इसी तरह अगर इंग्लिश में हम कहते हैं एक वाले, अ मैन कॉम, ठीक है, अ मैन कॉम, एक आदमी आ रहा है, तो हम एक वाले जो आर्टिकल होंगे, जब भी हम एक वाले सेंटेंस बनाएंगे, एक आदमी, एक बच्चा, एक औरत आ रही है, तो उसके साथ हम उन बिस्टिम्प्टी आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि देर के साथ हमारे पास लगेगा फिर आइन लगेगा, ठीक है, आइन, यहाँ पे मन लिख देता हूँ मैं, आइन मन। और डी के साथ हमेशा जो है ना वो आखिर पे ई एंडिंग होगी। ये देखें, ये आप याद कर लें, ये हमारे पास स्टैम्प होती है, तो इसके साथ और जो भी हम आर्टिकल की टाइप डिस्कस करेंगे उन सब के साथ ये स्टैम्प सेम लगेगी, ठीक है। लेकिन दी वाले आर्टिकल के साथ आखिर में ई एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है, आईने हो जाएगा, आईने फ्राउ, क्योंकि फेमिनिन, दी फेमिनिन के साथ होता है ना, फीमेल के साथ होता है, तो फ्राउ औरत होती है, तो आईने फ्राउ करते हैं। और दस हमारे पास क्या होता है? किंड। अच्छा, जो भी आर्टिकल, जो भी नाउन हमारे पास न्यूट्रल होगा तो उसके साथ हम दस लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्लूरल में है, प्लूरल में तो हमारे पास दो बंदे होते हैं, दो बंदों या दो से ज़्यादा हम कहते हैं, तो एक तो आ ही नहीं सकता, तो ऑन पिस्टिम्प्टी आर्टिकल में हमारे पास ये आइन वाला प्लूरल में नहीं होता। अब एक दूसरा आर्टिकल है नेगेटिव आर्टिकल, नेगेटिव उसको कहेंगे, ठीक है, जो कि कैंसिल करता है आर्टिकल को। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था द मैन, आ मैन, और इसी तरह हम कहते हैं नो मैन, कोई आदमी नहीं आ रहा, ठीक है, या कोई आदमी जो है ना काम नहीं कर रहा, तो हम उसके साथ जो मैन को कैंसिल कर रहे हैं ना, तो उसके साथ हम नेगेटिव कोई आदमी नहीं काम कर रहा है, तो आदमी नहीं काम कर रहा तो खाइन मन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं नेगेटिव आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल, ठीक है, नेगेटिव आर्टिकल। तो ये कौन से होते हैं? जैसे कि हमने लगाया था, मैंने आपको बताया था, ये स्टैम्प होती है, तो हम यहाँ पे स्टैम्प वही ऐड करेंगे चारों के साथ, ठीक है, काइन खाइन खाइन चारों के साथ हमने ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बंदे हो सकते हैं ना, यहाँ पे तो एक प्लूरल में एक नहीं आता, यहाँ पे बहुत सारे बंदे नहीं काम कर रहे हो सकते हैं ना। तो अब देखें, जिनका आर्टिकल दी होता है, जिनका आर्टिकल दी किसके साथ का आर्टिकल था? यहाँ पे ये फेमिनिन के था और प्लूरल के साथ ही था। तो दी जिनका आर्टिकल होता है उनके साथ हम लगाते हैं आखिर में ई, खाइने और खाइने, ठीक है। बाकी सबके साथ जो है ना कुछ भी नहीं लगता, ये दोनों सेम होते हैं। ये हमारे पास मास्कुलिन एंड नॉटर्म, ये दोनों सेम होते हैं, तो हम इसके साथ वैसे ही सिर्फ स्टैम्प ऐड करते हैं, बाकी एंडिंग, ये एंडिंग सिर्फ दी के साथ एंड होती है, ठीक है। तो खाइन मन हम वैसे ही कहें, क्योंकि मन का आर्टिकल दिया था तो उसके साथ हमने देखा था आइन लगता है और खाइन लगता है, और खाइने फ्राउ हो जाएगा, ठीक है, खाइने फ्राउ, और खाइन खिंड हो जाएगा यहाँ पे, खाइन खिंड, और खाइने खिंडर, बहुत सारे बच्चे हैं तो खाइने खिंडर, कोई बच्चे नहीं खेल रहे। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम कहते हैं जो कि पॉजेसिव आर्टिकल होते हैं, पॉजेसिव आर्टिकल, उनके साथ भी यही सिस्टम होता है, हम इसको ऊपर करके देख लेते हैं। ओके, पॉजेसिव आर्टिकल हमारे पास थोड़े से स्पेशल होते हैं। पॉजेसिव की तो हम पहले से जो है ना वो देख लेते हैं, पॉजेसिव आर्टिकल में क्या होता है। पॉजेसिव आर्टिकल को कहते हैं पॉजेसिव, पॉजेसिव आर्टिकल, ठीक है, पॉजेसिव आर्टिकल। इसकी डिफिनेशन देखते हैं, ये क्या होती है। डिफिनेशन ये होती है इसकी कि जब हम
कोई भी नाउन, आपको पता है आर्टिकल किसके साथ लगते हैं, नाउन के साथ लगते हैं ना, नाउन के साथ लगते हैं, ठीक है। नाउन के साथ कोई भी नाउन नाउन के साथ लगते हैं ना, तो नाउन के साथ लगते हैं तो पोजेसिव का क्या मतलब होता है, पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत शो करना। क्या होता है, मलकियत जाहिर करना, जाहिर करना। पोजेसिव आर्टिकल जब हम लगाते हैं तो वो नाउन के साथ जो है ना वो पोजेसिव मतलब मलकियत शो कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई भी नाउन लिखते हैं हम, कोई भी नाउन लिखते हैं कि हाउस, ठीक है, 10 हाउस लिखते हैं, ठीक है, 10 हाउस, हाउस। तो इसकी जो हमने ये नाउन उठाया हमने, तो ये तो हमारे पास पता है कि बिस्टिम्टा आर्टिकल है, ठीक है, बिस्टिम्टा आर्टिकल दी वाला, ठीक है। तो हम इसका पोजेसिव आर्टिकल लगाएंगे, तो पोजेसिव का मतलब मैंने ऊपर बताया मलकियत शो करना। तो इसकी कोई मलकियत शो करते हैं, जैसे कि 10 हाउस है तो मैं कहता हूँ मेरा घर, तो ये मेरा जो है ना मलकियत शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसके साथ पोजेसिव आर्टिकल लगाऊँ जो कि मलकियत शो कर दूँ, मैं तो कहूँगा तुम्हारा घर, ठीक है, तुम्हारा घर। तो ये मेरे के लिए हम जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे जो जो भी यूज़ होगा उसे कहेंगे पोजेसिव आर्टिकल। तो मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, ये सारे जो होते हैं ना, हमारा घर, उसका घर, तुम्हारा घर, ये सारे पोजेसिव आर्टिकल होते हैं। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, पोजेसिव आर्टिकल को, पोजेसिव आर्टिकल, ठीक है, पोजेसिव, पोजेसिव आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल इन जर्मन, ठीक है, इन जर्मन हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास जो इश होता है ना, इश के साथ इश, दू, या, जी, या जी, एस, या इसको इधर ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। जो जो सेम जिन जिन के साथ सेम लगता है वो सबके साथ मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। या एंड एस के साथ हमारे पास सेम होता है, और जी हमारे पास शी वाला, और जी हमारे पास जो है ना आप वाला और आप सब वाला, और जी हमारे पास वो वाला। इन तीनों के साथ एक ही सेम जैसे प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। और वी ए के साथ हमारे पास लगेगा, और ई हेड के साथ हमारे पास डिफरेंट लिखता है, तो वो हम सारे लिखेंगे जिनके साथ सेम लिखता है, ठीक है। और जी का तो हमने सब जी ऊपर एक साथ लिख लिया क्योंकि इनके सब के साथ जो है ना वो सेम लिखता है, ठीक है। तो अगर तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे इश होता है, इश के साथ हमेशा माइन आता है, ठीक है, माइन आता है, माइन आता है। अगर कोई आर्टिकल है देयर वाला, ठीक है, देयर वाला, तो उसके साथ माइन आएगा, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल है दी वाला, उसके साथ क्या आएगा, आपको पता है ये स्टैम्प है, तो दी के साथ हमने मायने लगाना है, ठीक है, मायने। दी है मतलब कि मैं कहता हूँ कि दी खत से होता है ना, तो मायने खत से होगा। देयर हुंड होता है, डॉग, हुंड को बोलते हैं डॉग, तो हम माइन हुंड लगाएंगे, ठीक है। दू के साथ हमारे पास दाइन आता है, दाइन। और यहाँ पे क्या आएगा, जाहिर सी बात है आपको पता है दी के साथ हमारे पास जो है ना वो एंडिंग लगती है सबके साथ, तो दाइने हो जाएगा, ठीक है, दाइने। अगर हम कहते हैं कि देर और दी के समझ आ रहा है आपको, उसके बाद हम यहाँ पे जो 10 एंड दी वाला है, 10 एंड दी वाला, तो इसके साथ क्या लगे, क्योंकि हमने देखा था कि दी का जो है ना वो दोनों सेम है, ये देखें दी तो है ना, तो दोनों के साथ मायने लगेगा, ठीक, मायने दोनों के साथ सेम ही आएगा ना, दाइने, दाइने। तो यहाँ पे देयर एंड 10 के साथ सेम आर्टिकल लगेंगे, माइन। जैसे कि किंड था, 10 किंड होता है, तो मैं कहता हूँ माइन किंड, मेरा बच्चा। इसी तरह हम कहेंगे दाइन किंड, तुम्हारा किंड, ठीक है, दाइन किंड। यहाँ पे ये सेम होते हैं, ठीक है। तो इनको अलग कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखें अलग हो गए। अब इसी तरह हम ये मैंने एयर एंड एस के साथ, अगर कोई भी आपने उसका शो करना है, कोई लड़का है उसका, उसका डॉग, तो हम कहेंगे जाइन, जाइन हुंड। और अगर एस के साथ भी हमने शो करना है उसकी चीज़, तो हम जाइन, जाइन कुछ कर लें, जाइन हुंड कर लें, ठीक है, दोनों के साथ सेम लगेगा। तो फेमिनिन में आपको पता है जाइने होगा, जाइने, क्योंकि ई एंडिंग दी के साथ ही लगती है। इसी तरह हम जो है ना उसके साथ भी सेम ही लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हम ये जी के साथ आपको पता है, अगर तो यहाँ पे छोटा एस है तो आपकी ई हेड जो है ना वो छोटा लगाना है, अगर बड़ा है तो आई बड़ा लगा के ई हेड लगा देना है, और अगर तो ये छोटा है तो फिर ई हेड जो है ना छोटा लगाना है। इसका मतलब होता है आपका डॉग, तो ईहा होंड, ठीक है। आपकी अगर मैं कहूँ कि आपकी या उसकी या आप सबकी जो है ना वो बिल्ली, तो मैं कहूँगा ई है, क्योंकि दी है ना तो दी के साथ ही लगता है, ठीक है,
और बड़ा है तो ई के, और इसके साथ आई छोटा है तो ई के, ठीक है। तो ई के खर्च से इसी तरह हमारे पास वी ए के साथ क्या लगता है, ओंजा, ठीक है, ओंजा। तो ओंजा होता है ओंजा हुंड, मैं लगा सकता हूँ ओंजा हुंड, ठीक है। और ई हेड के साथ आपको पता है ऑयर लगता है, ठीक है, ई हेड के साथ ऑयर लगता है। ये थोड़ा स्पेशल है, इसके साथ ई नहीं लगता आखिर में, जैसे कि दी वालों के साथ सबके साथ आखिर में ई लग रहा था ना, इसके साथ ई नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, उन जगह खत से हमारी बिल्ली, दी खत से होता है ना, तो मैंने ये वाला आर्टिकल मलकियत शो करने वाला हमारी के लिए यूज़ किया। हम होता है, यहाँ पे हम होता है, और यहाँ पे हमारी होता है, यहाँ पे मैं और यहाँ पे मेरी, ठीक है। और यहाँ पे तुम, यहाँ पे तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी। ओके, यहाँ पे उसका, तो यहाँ पे उस, यहाँ पे वो होता है ना वो, और यहाँ पे उस की आएगा, ठीक है। उसकी, उसका बिल्ली, उसकी जो है ना बिल्ली, उसका डॉग, तो ये हम सब यूज़ करें। और तुम लोगों का, तुम सबका, तुम सबका, तो हम यहाँ पे कहेंगे तुम सबका जो है ना वो ओया हुंड, ठीक है, तुम सबका डॉग। तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसकी जगह चेंज करनी है, जैसे कि लास्ट में ये आ रहा था, हमने इसको ई लास्ट भी लेके जाना है बस, ओए और एक खत से। तो यहाँ पे आपको पता है जैसे देर वाले हैं वहाँ पे, यहाँ पे 10 के साथ भी हम वही सेम लगाएंगे, जैसे कि एस और ए के साथ जाइन आता है, तो यहाँ पे जाइन सिंपल लगाएंगे, कोई एंडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे ई है वगैरह सिंपल लगाएंगे, सबके साथ बड़ा ई है। तो यहाँ पे उनजे देर वाला हंड 10 वाला सेम होता है, तो हम उनजा लगाएंगे, उनजा खिंड। तो यहाँ पे 10 वाला एंड देर वाले सेम होता है हमारे पास, मस्कुलिन एंड नॉटम सेम होता है, तो हमने यहाँ पे भी ऑयल लगाना है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास दी एंड दी सेम है, तो यहाँ पे ई एंडिंग सबकी कर देनी है, जाइने हो जाएगा, जाइन था तो जाइने हो जाएगा, ई है था तो ई के हो जाएगा, ठीक है। उनजर था तो उनजगे हो जाएगा, ठीक है। ऑयर था तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ई आखिर में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको साइड में कर लेते हैं, और यहाँ पे देयर एंड दस का सेम होता है ना, तो हम ऑयल यहाँ पे ऑयल लगाएंगे, ठीक है, ऑयल, ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल लगाएंगे, ठीक है, ऑयल, ऑयल किंडर। हम यहाँ पे कुछ भी प्लूराल में कोई भी नाइन लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि दी के साथ प्लूराल है ना, तो हम किंडर लगाते हैं, मायने किंडर। कोई भी प्लूराल के साथ मायने आउटोस लगा सकते हैं, मेरी दाहिने, हमारे पास दाहिने किंडर, तुम तुम्हारे बच्चे, जाइने किंडर उन सब के बच्चे, ठीक है। ई किंडर आपके बच्चे, या लड़की है उसको भी जी कहते हैं ना यहाँ पे, तो हम उसके लिए भी ई ही लगाएंगे, ठीक है। उन जगह किंडर हम सबके बच्चे, ठीक है, हमारे बच्चे। और ये खिंडा तुम सबके बच्चे, तुम लोगों के बच्चे, ठीक है। तो ये हम भी सबके साथ लगाएंगे। अगर कोई दी फेमिनिन है तो खर्चे के साथ लगाएंगे, मायने खर्चे, मेरी बिल्ली, दाहिने खर्चे तुम्हारी बिल्ली, दाहिने खर्चे उसकी बिल्ली, ई है खर्चे आपकी बिल्ली, या वो लड़की है उसको भी जी कहते हैं, तो उसके साथ भी ई है लगता है, ठीक है, ई के खर्चे। तो उन जगह खर्चे यहाँ पे देर वालों के साथ अगर कोई आर्टिकल दस हुंड देर हुंड है, तो हम उसको कहेंगे माइन हुंड मेरा डॉग, दाइन हुंड तुम्हारा डॉग, जाइन हुंड उसका डॉग, ई है उसका डॉग। और वी है उन जगह हमारे पास होता है, तो उन जगह का मतलब होता है हमारा, ठीक है, हमारा डॉग। तो उनजा हुंड, और या हुंड तुम सबका डॉग। और 10 के साथ 10 का कोई आर्टिकल है, तो हम ये जो है ना सारे आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे पास सारे आर्टिकल जितने भी जर्मन ज़बान में यूज़ होते हैं। तो यहाँ तक थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आर्टिकल सारे डिस्कस हो गए हैं। आपको आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उनको लाइक करिएगा। आगे मिलते हैं अकुज़ आर्टिफ केस में अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।